आज मैं आप लोगों की एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ जो 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है, जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, और वो है डाउट करने की प्रॉब्लम। मतलब कि जब हमें डाउट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, हमारी मैनिफेस्टेशन पे कि होगी या नहीं होगी, अभी तक क्यों नहीं हुई, है ना। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, क्योंकि डाउट जो है वो अपने आप में एक बहुत नेगेटिव इमोशन है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, और हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को होने से रोकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, स्पेशली अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि डाउट हमें आता क्यों है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डाउट है ना वो 2 स्टेजेस पे आता है। पहला स्टेज वो होता है जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इनिशियली पता चलता है कि ऐसे हम अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू जो है अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं वो चीज हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं, है ना। अब ऐसे में लोगों के मन में आता है कि क्या मैं अपनी लाइफ में एक जॉब के बारे में सोचूं तो क्या मैं वो मैनिफेस्ट कर सकता हूं, क्या मैं पैसों के बारे में सोचूं तो क्या मैं वो भी मैनिफेस्ट कर सकता हूं, क्या इतना इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है कि बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क करना होता है पैसों के लिए, है ना। तो एक तो होता है इनिशियल स्टेज का डाउट कि क्या ये एक्चुअल में काम करता भी है या नहीं करता, और एक होता है थोड़े टाइम बाद हमें डाउट आता है, और वो डाउट हमें तब आता है जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और चीजें हमें होती हुई नहीं दिखती हैं। तब जो हमारा फर्स्ट लेवल का डाउट था ना वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि मुझे पहले ही लग रहा था कि ये बेकार की चीज है और ये देखो मेरे लिए काम नहीं कर रही, है ना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों ही डाउट क्यों आते हैं और हम इनको कैसे रिलीज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला डाउट जो हमें बिल्कुल इनिशियली आता है कि क्या इतना इजीली सब कुछ सोच के ही हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। तो देखो, ये जो इनिशियल लेवल का डाउट है ना, ये आपको क्यों आता है, क्योंकि जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारी ट्रेनिंग हुई है बचपन से लेकर के आज तक, चाहे वो स्कूलिंग के थ्रू हुई हो या फिर सोसाइटी के थ्रू हुई हो या फिर हमारे पेरेंट्स ने किया हो, है ना। तो उनके थ्रू हमने सिर्फ यही सीखा है कि जो दिखता है ना वही चीज रियल है। मतलब कहने का यह है कि अगर मेरे हाथ में एक फोन है तो यही रियल है, मैं जिस बेड पे बैठी हूँ वही रियल है ना। हमने यही सारी चीजें आज तक देखी और सुनते हुए आए हैं। लेकिन जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तब हम एक चीज समझते हैं कि जो सारा गेम है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो इनविजिबल लेवल पे होता है। मतलब कि वाइब्रेशन और एनर्जी के लेवल पे काम करता है। कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ये है कि आपको अगर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो आपको आपकी वाइब्रेशन उस चीज के लेवल पर तक लेकर जानी पड़ेगी जो चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, राइट। और ये सारी चीजें एक्चुअल में होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, और लगता ही लगता है। और ऐसे में हमारा जो माइंड है वो नेचुरली ये सोचने लगता है कि जब तक प्रूफ नहीं मिलता तो मैं कैसे बिलीव करूं इस चीज पर, है ना। और यहाँ पर अब्राहम हिक्स आपको समझाते हैं कि अगर आपको इनिशियली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है छोटी चीजों से स्टार्ट करना। मतलब ऐसी चीजों से स्टार्ट करना जिसमें आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है ना। मतलब कहने का यह है कि बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तो उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि अब तो मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा टूल आ गया, तो मैं पूरी दुनिया ही हिला दूंगा, तो मैं मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, राइट। इनिशियली अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन पे जंप करने की आपको जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों से ट्राई करो जिनमें आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो। रेजिस्टेंस मतलब जिसके बारे में आपको नेगेटिव थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा कम आए। जैसे कि आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड की कार चाहिए, या फिर इस पर्टिकुलर ब्रांड की इस कलर की कार चाहिए, है ना। क्योंकि समटाइम इनिशियली ऐसा होता है कि जब छोटे छोटे प्रूफ्स हमें देखने को मिलते हैं ना तो हमारा माइंड ये बताने लगता है कि ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है ना। तो ऐसी चीजें इतनी छोटी स्टार्ट करो कि आपका माइंड एक्सेप्ट कर पाए और
इतना मतलब ऐसी चीज ना हो कि आपके माइंड में ये आए कि ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट। और इवन अब्राहम हिक्स तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब कुछ वाइब्रेशंस का ही गेम होता है, राइट। या फिर आप एक ऐसा बोल सकते हो कि मुझे आज किसी से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब वो कॉम्प्लीमेंट चाहे आपके ड्रेस को लेकर हो सकता है, आपके हेयर्स को लेकर हो सकता है, आपके हेयर स्टाइल को लेकर के हो सकता है ना, किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है आपका रेजिस्टेंस या फिर आपके जो डाउट और फियर है ना, ये बहुत कम होते हैं, राइट। और जब आप एक दो छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो खुद ही आप प्रूफ एज अ प्रूफ इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जो आपके डाउट थे कि ये क्या एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता, ये धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होने लगते हैं, राइट। और अब हम आ जाते हैं सेकेंड लेवल का जो डाउट हमारे मन में आता है। और वो डाउट तब आता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट कर चुके होते हैं, हमने छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट भी कर ली होती हैं और अब हम बड़ी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट। और हम प्रोसेसेस कर रहे हैं, हम अलाइनमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक स्टार्ट कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं, राइट। लेकिन हमें जब रिजल्ट आते हुए नहीं दिखता ना, तब हमारे मन में एक डाउट आता है कि क्या ये एक्चुअल में काम करता है, या फिर ये छोटी चीजों के लिए काम करता है, बड़ी चीजों के लिए काम नहीं करता, या फिर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मेरे मन में मेरे अंदर ही कोई कमी है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में आने लगती हैं और हमें डाउट होने लगता है कि क्या एक्चुअल में ये चीज मैनिफेस्ट होगी भी या नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो डाउट आपके अंदर आ रहा है ना, ये एकदम नॉर्मल है ना। क्योंकि एज अ ह्यूमन जो है वो हमें हमारी टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि हमें ना हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सारा वाइब्रेशन के बेस पे काम करता है। तो जब तक आप उस अपनी चीज की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मैच पे नहीं आओगे, तब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और ऐसे में अगर आपके मन में डाउट आ रहा है, तो उस चीज को सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो, राइट। खुद से कुछ ऐसी बातें बोलो जिससे आपका जो मन में जो हैवीनेस है, जो टेंशन है, जो डाउट है, वो थोड़ा सा रिलीज हो। अब आप उसे कैसे बोल सकते हो? आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि हाँ, मेरे मन में अभी डाउट आ रहा है मेरी डिजायर को लेकर के, मुझे लग रहा है कि शायद कुछ हो नहीं रहा और ये नॉर्मल है, क्योंकि शायद मेरी एज अ ह्यूमन मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस डिवाइन एनर्जी पे, उस सुप्रीम पावर पे, उस ईश्वर पे, अल्लाह पे, जिसपे सुप्रीम एंटिटी पे आप बिलीव करते हो, आपको बोलो कि मुझे उन पे पूरा विश्वास है, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, है ना, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, वो मेरी चीज भी लेकर आ रहे हैं, राइट। बेशक से मुझे अभी नहीं दिख रहा, मुझे सोर्सेज नहीं दिख रहे, मुझे रास्ते नहीं दिख रहे कि कहां से आ रहा है, बट मुझे यकीन है कि जिसने दुनिया बनाई है उसके लिए मेरे ये छोटी सी चीज लाना बहुत ही छोटा काम है। क्योंकि सोच के देखो कि अभी आपके पड़ोस में लंच में क्या बना है या डिनर में क्या बना है, आपको वो भी नहीं पता, जो कि आपके घर के जस्ट साइड में है, जस्ट बगल में है। तो यूनिवर्स आपकी चीज को डिलीवर करने के लिए कहाँ पे क्या कर रहा है, किस इंसान की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सोच पाना मेरी सोच से भी बाहर है, राइट। कहने का मतलब यह है कि खुद से इस तरीके से आपको बात करनी है, इस तरीके से खुद को समझाना है कि मतलब आपको थोड़ा सा रिलीफ फील हो, है ना। जैसे कि आप कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो कि हो सकता है थोड़ा सा अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं आया है, ये हो सकता है मेरी वाइब्रेशन अभी एग्जैक्टली मैच नहीं हुई है ना। यूनिवर्स हो सकता है मुझे कुछ और लेसन्स देना चाहता है। तो देखो, इस टाइप के थॉट्स जब आप खुद से चूज करोगे ना, खुद से इस टाइप की सेल्फ टॉक करोगे, तो ये ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है, राइट। जब आप इस खुद से इस टाइप की बातें करोगे, तो ये जो आपके सेल्फ टॉक होंगे या ये जो थॉट्स होंगे, ये आपको थोड़ा सा न्यूट्रल बना देंगे, राइट। एक जो बहुत हैवीनेस, जो बहुत डाउट था ना, वो थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होने लगेगा। और जब आप थोड़े से आपको लगे कि हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल भी हो रहा है, और तब आप क्या कर सकते हो कि अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन लेके आओ। जैसे कि अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो एक दो दिन का ब्रेक ले लो,
राइट। अब उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि कि अगर मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है, तो उस वक्त जो है उसके ऊपर फोकस करने से आपको और ज्यादा टेंशन ही होगी, है ना। तो इसीलिए छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में लेकर आना ऐसे में जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, कहीं वेकेशन पे जा सकते हो, या फिर 1-2 दिन का ब्रेक नहीं लेना चाहते तो एटलीस्ट 1-2-3-4 घंटे अपनी लाइफ में से निकालो अपने लिए, और ऐसी चीजें करो जो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, है ना। वो काम करके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, थोड़ा हैप्पी फील हो। जैसे कि कुछ लोगों के लिए कोई मूवी देखना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए म्यूजिक हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए जस्ट सिंपल नेचर में जाके बैठना या फिर वॉक करना हो सकता है, या किसी इंसान का हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर ले जो आपको थोड़ा सा रिलीफ फील करवाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी आपको हेल्प कर सकता है, राइट। और जब आप थोड़ा सा स्टेबल हो जाओगे ना आफ्टर डिस्ट्रैक्शन, तब आप क्या कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स से आप वेकेशन पे गए थे, है ना, और अब आपको थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा है, आपने 1-2 दिन अपने डिजायर के बारे में नहीं सोचा, तो उस वेकेशन के दौरान आपके साथ जो जो हुआ आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि मैं इस फ्लाइट के थ्रू गया, या इस कार के थ्रू, इस ट्रेन के थ्रू वहां गया, उसके लिए थैंक यू। फिर जो पैसे मैंने खर्च करे, मेरे पास उतना अमाउंट था, उसके लिए थैंक यू। या वेकेशन पे नहीं जा पाए तो लेट्स से आपने मूवी देखी, तो मैं मूवी देखने उस थिएटर में गया, उस थिएटर जिसने बनाया उसके लिए थैंक यू। फिर जो मूवी मैंने देखी उसमें जिन लोगों ने काम किया, जितने एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो भी साइड में लोग होते हैं, पूरी उस टीम के लिए थैंक यू, है ना। मेरे पास पैसे थे कि मैंने मूवी थिएटर की टिकट परचेज कर पाई, उसके लिए थैंक यू। फिर मैंने वहां पर ये खाया। मतलब कहने का ये कि जब आप थोड़ी थोड़ी चीजें, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ ना, तब जो है थोड़ी कुछ भी पॉजिटिव आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ग्रैटिट्यूड का एग्जांपल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को वहां पर यूज कर सकते हो, राइट। इससे क्या होगा कि जो है आप ना नेचुरली एक जो आप बहुत ज्यादा लो हो गए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट आपके मन में आ गए थे, वो धीरे धीरे स्टेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और जब आप एकदम न्यूट्रल हो जाओ ना, तब आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, और वो ये है कि देखो जो रिजल्ट है ना वो डिले होते क्यों है ना। रिजल्ट आपको आते हुए दिखते क्यों नहीं है, जिसकी वजह से आपको डाउट आता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि देखो जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो एक बीज की तरह होती है। कैसे कि मान लो एक बीज होता है, अब हम उसको मिट्टी में लगाते हैं, है ना, हमने उसको पानी दिया, रोशनी, उसको सनलाइट मिल रही है, हमने उसको खाद दिया। अब अगर आप उसको रोज रोज खोद खोद के देखोगे, चेक करोगे कितना बड़ा हुआ, क्या उसमें से अंकुर फूटा या नहीं फूटा, कितना हुआ, क्या सवन, तो क्या होगा, वो जो बीज है, वो जो सीड है, वो अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। और यही होता है वाइब्रेशन के साथ भी। आप अलाइनमेंट में आ गए हो, आपने अपने डिजायर यूनिवर्स को बता दी है, तो आपकी जो डिजायर का जो सीड है वो ऑलरेडी प्लांट हो गया है, राइट। अब आपको उसे ग्रो होने के लिए ना टाइम देना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे काम करो, बीच में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसको समय दो, उसको नर्चर होने के लिए टाइम दो, है ना। रिजल्ट बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बार बार डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डेस्परेट होगे उतना ही ज्यादा आपके मन में डाउट आएंगे, और वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे, राइट। क्योंकि देखो मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में एक्चुअल में इसीलिए लोग बहुत सारे ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो थोड़ा अलाइनमेंट में जाते हैं, फिर वापस से रेजिस्टेंस, फिर अलाइनमेंट, फिर रेजिस्टेंस, और वो बीच में गोल गोल घूमते रहते हैं, और वो कभी भी अपने डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। इसीलिए आपको थोड़ा सा डेस्परेशन वाली जो फीलिंग है उसको इग्नोर करने की, या उसको रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है ना। खुद को ये समझाओ कि जैसे हम पेड़ के लिए एक बीज बोके उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ उसे डेली पानी और वो सारी चीजें डालते हैं, उसी तरीके से मैंने अपनी डिजायर हमारे मन में आई, मैंने यूनिवर्स को बता दिया, अब मुझे उसे खोद खोद के नहीं देखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को अलाइनमेंट में रखना है बस, बाकी वो खुद अपना सारा काम अपने आप होता जाएगा।
आप खुद को ये बोलो, खुद को समझाओ कि जो मेरा काम है वो कैसे होगा, कब होगा, ये सब सोचना नहीं है। मेरा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना है। जैसे मैं एक पौधे के लिए डेली पानी डालती हूँ, वैसे मुझे अपने लिए डेली अलाइनमेंट में रहना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको डाउट आए तो क्या कर सकते हो, थोड़ी सी खुद से पॉजिटिव टॉक कर सकते हो, सेल्फ टॉक पे अपनी ध्यान दे सकते हो, ऐसे थॉट्स चूज कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा है, या फिर आप किसी भी प्रोसेस का यूज करके अलाइनमेंट में आ सकते हो, राइट। क्योंकि सच्चाई यही है कि जब रिजल्ट नहीं दिख रहा, कि अगर रिजल्ट नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, राइट। ये बिल्कुल अनसीन स्टेज पे है, और जब होगा तो बिल्कुल परफेक्टली अनफोल्ड होगा, और इतना ब्यूटीफुल अनफोल्ड होगा ना जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इवन आपके एक्सपेक्टेशन से भी बहुत प्यारा होगा। जैसे आप समझो एक न्यू बॉर्न बेबी कैसे इस दुनिया में आता है ना। जैसे जब भी एक मदर, एक कपल प्रेग्नेंट होते हैं तो क्या फर्स्ट मंथ में उनको बेबी दिखना स्टार्ट हो जाता है? नहीं ना, उनको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। बट जब एक्चुअल में बेबी डिलीवर होता है तो वो कितना प्यारा होता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो डिजायर है वो भी ग्रो हो रहा है ना। आपको वो अभी दिखे या नहीं दिखे, बट जब वो डिलीवर आपको होगा वो इतना खूबसूरत होगा, इतना प्यारा होगा, आपने जो सोचा है उससे बहुत बहुत गुना अच्छा होगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।